शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। मेरे श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को हम तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं, सादर जय जिनेन्द्र करते हैं। ये अंतगढ़ सूत्र पर मेरा 9वां वीडियो चल रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से सूत्र में आचार्यों ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है, क्या उपदेश दिया है, और वो उसका अगर हमने पालन किया, समझ में आया, चिंतन किया, तो निश्चित हमारा इस जीवन में उपयोग होगा। हम आज देखते हैं कि हर परिवार अशांत है, हर परिवार अशांत है। अशांत क्यों है? जैसा हम व्यवहार में देखते हैं, अगर धंधे में प्रगति नहीं हो रही तो हम उसको चिंतन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा, मैं आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं। वैसे ही हम अशांत क्यों हैं, हमारा परिवार हमेशा परेशान क्यों है, तो इसका चिंतन इस सूत्र के माध्यम से हम निश्चित ही करें तो हम आगे बढ़ेंगे। हम कल माता का क्या फर्ज है, यानी पत्नी का क्या कर्तव्य है, इसके बारे में चिंतन कर रहे थे। मैं एक उदाहरण दूंगा। जैसे दशरथ की कैकेयी नाम की रानी, उन्होंने दशरथ को विजय दिला के दिया रणभूमि के अंदर, यानी उसको युद्ध कला की जानकारी थी। ऐसे कई बहना हैं, झांसी की रानी है, ऐसे बहुत से उदाहरण हम दे सकते हैं। लेकिन हमारे जैन शास्त्र के अंदर एक उदाहरण प्रमुखता से उभर आता है, वह है चंदनबाला का। हम क्या सुनी है कथा चंदनबाला की? उसके माता का और उसका सारथी ने हरण किया है, और सारथी ने उसको जंगल के अंदर लेके गया है, और उसने चंदना के माता को अपने साथ शादी करने के लिए वह विनती करता है। लेकिन वह अगर नहीं मानती, उस समय उसने अपनी जीवा खींच के प्राण त्याग दिए। ऐसी कथा हम सुनते हैं, मैंने ऐसी सुनी, आपने अगर अलग ढंग से सुनी होंगी तो बात अलग है। मेरे को पूरी डिटेल में उतनी मालूमात नहीं है, लेकिन मेरे ये एक शंका है, चंदनबाला की माता एक राजकुमारी है, चंदनबाला राजकुमारी है, और उनको ये थोड़ी भी कला नहीं आती थी क्या? और दूसरी बात, आज हम देखते हैं हमारे में कोई ताकत नहीं है, फटीचर महिला हैं सभी, लेकिन हमारा हरण करने के लिए 2-4 भाई मिल के हरण करते हैं। कोई अकेला हरण कर सकता है क्या? फिर हमसे तो कई गुना चंदनबाला की माता हर कला में जानती थी, वो कराटे ये वो जानती, और सारथी अकेला होता तो ये 2 थी, ये 2 को वो कोई भारी नहीं था। लेकिन हम वो कथा का अंदर हम डीप में नहीं जाते, उसका चिंतन नहीं करते। उस समय कम से कम 5-6 जने होंगे चंदनबाला का, और उसके माता का हरण करे उस समय 5-6 जने होंगे। 2 जने ने चंदनबाला को जकड़ के रखा होगा, तो 4-5 जने के साथ, क्योंकि एक फीट की बिल्ली भी 5 फीट के आदमी को मानती नहीं है। कब नहीं मानती? जब उसको रास्ता आगे नहीं दिखता तब, नहीं तो वो आगे दौड़ती है। वैसा ही चंदनबाला के माता को जब आखिरी स्टेज दिखा है, उस समय उसका अंदर का शैतान जागृत होता, हर आदमी का, हर जीव का होता ही है। उस समय वो टूट के पड़ी होंगी उन पर, फिर भी जब वो 2-4 जने होंगे, उससे वो संभाले नहीं गया, तो उस समय अंत में उसने अपनी जीवा खींच के प्राण त्याग दिए। अब जीवा खींच के प्राण क्यों त्याग दिए? उस समय अगर हम होते तो हम क्या बोलेंगे? बच्ची के लिए हम पीछे हटेंगे। लेकिन उन्होंने जाते जाते अपने बच्चों को ये सीख दी कि देख,
समय कौन सा भी आया, तेरा निर्भय, तेरा संरक्षण तू करना है। अगर हमारे को संयम पालना है, हमारे को चारित्र पालना है, तो अंतिम समय में ये पर्याय करना, लेकिन पीछे नहीं हटना। ये अपने बच्चों को उसने सीख दी। कैसे सीख दी? बोल के नहीं दी, हम बोल के सीख देते हैं। हम बच्चे को पढ़ाने को स्कूल में भेजते हैं, ट्यूशन को भेजते हैं, लेकिन घर पर आने के बाद माता पिता या नाना नानी के पास या दादा दादी के पास हम छोड़ देते हैं। लेकिन दादा दादी नाना नानी उनको कथा सिखाएंगे, लेकिन हमने हमारे बच्चे होते हुए हम उनके साथ 1 घंटा खेले क्या, आधा घंटा खेले क्या? ट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए 2-2 4-4 घंटे हम दूसरे के हवाले करते हैं। हमने कभी बच्चा स्कूल से आया, आते के साथ पहले उसकी बात सुन के ली क्या? पहले उनकी बात सुन के लो, और कम से कम डेली उस बच्चे के साथ तुम खेलो, वो सुदृढ़ बने, तंदुरुस्त बने। ये किसका काम है? ये माता पिता का काम है, और विशेषता माता का अधिक काम है। इसलिए माता ने ध्यान देना चाहिए। मेरा समय देखते हुए मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करिए, और गलती होंगे तो क्षमा करेंगे। इसी आशा के साथ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।